हमारे ब्रह्मांड के बाहर क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका ठोस जवाब फिलहाल साइंस के पास भी नहीं है, जिसकी वजह से अभी भी हम ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों को नहीं सुलझा पाए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ साइंटिस्टों का ऐसा मानना है कि हमारा ब्रह्मांड अनंत है और इसका कोई छोर नहीं है। और इसी बीच एक कॉन्सेप्ट साइंस के द्वारा दिया जाता है जिसे आज के समय में हम मल्टी यूनिवर्स के नाम से जानते हैं, यानी ढेर सारे ब्रह्मांड। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी और अच्छा भी लगेगा कि मल्टी यूनिवर्स भले ही आज का शब्द है, लेकिन हमारे ग्रंथों में मल्टी यूनिवर्स यानी असंख्य ब्रह्मांड की बातें बहुत पहले से ही बता दी गई थी। यानी अगर बात करें महर्षि वाल्मीकि के लिखे योग विशिष्ट या फिर महारामायण ही क्यों ना हो, अद्वैत वेदांत के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है। और इन ग्रंथों में न सिर्फ मल्टी यूनिवर्स बल्कि टाइम ट्रेवल जैसी आधुनिक सिद्धांतों की भी झलक मिलती है। तो योग वशिष्ठ के बारे में जानने से पहले मल्टी यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। तो मल्टी यूनिवर्स थ्योरी के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड के बाहर भी ऐसी तरीके के अनगिनत ब्रह्मांड है और उन सभी ब्रह्मांड में हमारे जैसे दिखने वाले प्रतिरूप हो सकते हैं। यानी अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो आप ऐसा मान के चलिए, अगर कोई भी 12वीं का एग्जाम पास करने के बाद मेडिकल की पढ़ाई करता है और आगे चल के वो अगर डॉक्टर बन जाता है, लेकिन किसी और ब्रह्मांड में आपका जो प्रतिरूप होगा वो किसी दूसरे विषय की पढ़ाई कर सकता है और वो डॉक्टर ना बनने के बजाय स्कूल टीचर बन सकता है। और किसी अन्य ब्रह्मांड में एग्जाम में फेल होकर या पढ़ाई छोड़कर कोई दूसरा भी काम कर सकता है। अब ये सोचने में काफी अजीब सा आपको लग रहा होगा, लेकिन इसी को मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट कहा गया है। और अगर बात करें हमारे प्राचीन ऋषि योग वशिष्ठ जी के अनुसार, तो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के बाद भगवान राम पूरे देश का भ्रमण करने के लिए निकल पड़े और उन्होंने कई ऋषि मुनियों से संवाद किया और पूरे देश का भ्रमण करते करते उनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई और उन्हें लगा कि ये पूरा संसार मिथ्या है। और जब महर्षि वशिष्ठ को इस बात का पता चला तो उन्होंने भगवान राम के सभी प्रश्नों के उत्तर देकर उनके वैराग्यपन को दूर किया। यानी ऐसा कहा जाता है कि वशिष्ठ ऋषि ने भगवान राम को ये विस्तार से बताया कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई और ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है। और इसी दौरान उन्होंने भगवान राम को एक कथा सुनाई जिसमें मल्टी यूनिवर्स और टाइम ट्रेवल जैसी घटनाओं का जिक्र होता है। यानी उन्होंने एक कहानी सुनाई राजा पद्म और उनकी रानी लीला की। यानी ऐसा कहा जाता है कि रानी लीला अपने पति से अत्यधिक प्रेम करती थी और वो नहीं चाहती थी कि राजा की कभी मृत्यु हो। लेकिन एक युद्ध के दौरान राजा पद्म की मौत हो गई और रानी लीला ने मां सरस्वती की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और उनसे अपने पति को जीवित करने का अनुरोध किया। इस पर मां सरस्वती ने रानी को बताया कि उनके पति पहले ही अलग अलग ब्रह्मांडों में जीवित हैं। और माता सरस्वती ने लीला को यह भी समझाया कि जिस जीव के लिए वो इतनी ललायित है वो भी असल में एक मिथ्या है, क्योंकि इंसान का जो शरीर होता है वो पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा जो होती है वो अजर अमर रहती है। फिर इतना समझाने के बाद माता सरस्वती लीला को उनके पति की आत्मा के बारे में बताती हैं और देवी सरस्वती कहती हैं कि दूसरे ब्रह्मांड में एक ब्राह्मण था और उसकी बहुत इच्छा थी कि राजा बने, लेकिन वो राजा नहीं बन पाया और उसकी मृत्यु हो गई। और जब उस ब्राह्मण की जीव आत्मा उसके शरीर से बाहर आई तो चूंकि उसके मन में तो राजा बनने की इच्छा थी, तो उसने जो इस बार स्वप्न देखा उसमें खुद को राजा के रूप में उसने देखा और वो राजा कोई और नहीं, रानी लीला के ही पति राजा पद्म थे। और फिर उसके बाद आखिरी में रानी लीला को माँ सरस्वती अलग अलग ब्रह्मांडों में लेकर जाती हैं, जहां पर वो अपने पति को और अपने आप को अलग अलग रूपों में जीवन व्यतीत करते हुए देखती हैं और उन ब्रह्मांडों को अलग अलग ब्रह्मा जी चला रहे होते हैं। तो इन सब इंसिडेंट से ये पता चलता है कि समय असीमित है, जबकि 17वीं शताब्दी में गुरुत्वाकर्षण की खोज करने वाले आइजैक न्यूटन तक का मानना था कि समय गति सबके लिए एक समान रहती है, फिर चाहे कोई धरती पे हो या फिर कोई ब्रह्मांड में किसी और कोने में ही क्यों ना हो। लेकिन बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सिद्ध किया कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव होता है। यानी आइंस्टीन ने दुनिया को यह बताया कि स्पेस और हमारी पृथ्वी का जो समय है वो दोनों में डिफरेंशिएट होता है, यानी हर जगह अलग अलग होता है। और इस बात को हिंदू धर्म ग्रंथ यानी भागवत पुराण में काफी अच्छे से समझाया गया है। यानी भागवत पुराण में एक कथा आती है राजा रेवत की और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनकी एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी जिनका नाम था रेवती और राजा अपनी बेटी के लिए सुयोग्य वर चाहते थे, लेकिन जब कोई वर नहीं मिला तो वो अपनी बेटी को लेकर परम पिता ब्रह्मा का सुझाव लेने ब्रह्मलोक गए और उस वक्त वहाँ गंधर्वों का संगीत चल रहा था। और जैसे ही संगीत समाप्त हो गया, राजा रेवत ब्रह्मा जी से मिले और अपनी बेटी के लिए योग्य वर के बारे में पूछा कि आखिर उनकी शादी वो किससे करे। फिर राजा रेवत ने कुछ राजकुमारों के बारे में ही बताया जिन्हें उन्होंने अपनी बेटी के लिए देख रखा था।
फिर ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि रेवत, आपने जिन राजाओं को देखा है वे सभी पृथ्वी पर जीवित ही नहीं है, और आपको ये जानकर हैरानी होगी, वो ही नहीं बल्कि उनकी बहुत सारी पीढ़ियां भी खत्म हो चुकी हैं। और उसका कारण ये है कि जितना वक्त आपने मेरे इस ब्रह्मलोक में बिताया उतने में पृथ्वी पर कई युग बीत गए थे। यानी ब्रह्मलोक और पृथ्वी लोक के समय की गति अलग अलग है। और फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि इस समय धरती पर द्वापर युग चल रहा है, यानी जब आप पृथ्वी लोक पर पहुंच जाएंगे तब उस समय द्वापर युग चलेगा और आप भगवान कृष्ण के भाई बलराम से अपनी पुत्री का विवाह कर सकते हैं। वो उनके लिए सुयोग्य वर है। तो ये घटना ये साबित करती है कि हमारे धर्म ग्रंथों में टाइम ट्रेवल के बारे में कितने पहले ही बता दिया गया था। और इसी तरीके से एक और घटना टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है। यानी ऐसा कहा जाता है कि काकभुसुंडी वो आज भी जीवित है और उन पर समय चक्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी वो समय की गति से और प्रकाश की गति से कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। और उनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार देख भी लिया है। यानी हमारे सभी धर्म ग्रंथ ब्रह्मांड के हर एक रहस्यों को बड़े ही विस्तार से वर्णन करते हुए बताया गया है। फिर चाहे वो यूनिवर्स के बारे में हो या फिर इस पृथ्वी से रिलेटेड रहस्यों के बारे में ही क्यों ना हो। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।